गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी की तारीख ए फिरोज शाही है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च की समस्या को हल करने के लिए यह प्रणाली लागू की थी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और स्थायी सेना का गठन किया था, यदि सैनिकों को अच्छा वेतन दिया जाता तो राजकोष और राज्य की वार्षिक आय इतनी अधिक नहीं थी कि वे इस विशाल सेना का आर्थिक भार वहन कर पाते। क्योंकि इतनी बड़ी सेना भी रखना आवश्यक था, इसलिए सुल्तान ने सैनिकों का वेतन इतना कम निर्धारित किया जिससे कि कम खर्चे में ही वह बहुत बड़ी सेना रख सके। लेकिन इस कम वेतन में भी सैनिक आर्थिक रूप से संतुष्ट रह सके, इसके लिए उसने ये निश्चय किया कि सैनिकों के दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी चीजें उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाए। फलस्वरूप उसने सभी आवश्यक चीजों के भाव निर्धारित कर दिए, जो सामान्यतः प्रचलित बाजार भावों से बहुत ही कम थे। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च की समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या केवल दिल्ली में ही लागू की या दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है कि यह प्रणाली केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, लेकिन उन्होंने इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो वृत्तांत दिया है उसमें अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे ये ज्ञात होता है कि संभवतया यह प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी, दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर में नहीं। जैसे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख कार्यालय और अधिकारी दीवाने रियासत और सेनाएं मंडी केवल दिल्ली में ही नियुक्त किए गए थे। दिल्ली के अलावा किसी दूसरे शहर में इन अधिकारियों को नियुक्त किए जाने का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कोई उल्लेख नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी और दुकानदारों को दीवाने रियासत में अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ता था और दिल्ली में ही रहकर वहां व्यापार करने के संबंध में करार करना पड़ता था। इससे ऐसा जान पड़ता है कि इन व्यापारियों के दिल्ली के बाहर चले जाने की आशंका थी, जहां की ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू नहीं थी। यदि इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होती तो उन्हें दीवाने रियासत में इस प्रकार का करार नहीं करना पड़ता। सराय अदल स्थित कपड़ा बाजार का जियाउद्दीन वर्नी ने जो वृत्तांत दिया है उससे भी ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली के बाहर रेशमी कपड़ा दिल्ली से 4-5 गुना अधिक मूल्य पर बिकता था। साथ ही इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी तस्कर व्यापार का कई स्थानों पर उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं कि लोग दिल्ली में वस्तुएं सस्ती होने के कारण वहां से खरीदकर उन्हें बाहर जाकर अधिक मूल्य पर बेचते थे। यही नहीं, देश में जब वर्षा नहीं होती थी और इलाकों में अकाल पड़ जाता था तो दिल्ली में किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं पड़ता था, ना ही वहां वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि होती थी। इन सब से ये जान पड़ता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी।